नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो एटम बम उन्होंने कहा था वो एटम बम फोड़ दिया, लेकिन वो जो एटम बम था उसमें क्या था और कैसे जो चुनाव आयोग है उसकी बात का वो समर्थन करने लगे। जो चुनाव आयोग एसआईआर की बात कर रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का पूरे देश में होना चाहिए और जो बिहार में शुरू हुआ है उसी का समर्थन कर बैठे, और उसके बाद से चुनाव आयोग में खुशी की लहर है। आखिर पूरा मामला क्या है? जिस चुनाव आयोग पे हमला करने के लिए राहुल गांधी ने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिसमें चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की, वो कैसे एक तरह से चुनाव आयोग जो कर रहा है उसी का समर्थन कर बैठे, इस पूरे मामले को आज समझने की कोशिश करें। तो दरअसल अगर आप उनके जो 4-5 इश्यू हैं उस पर अगर आप जाएंगे डिटेल में, तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी देखा हो उनका तो मैं बता दूं कि उनका मेन जो था वो ये था कि उन्होंने जो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट दी है उस वोटर लिस्ट का एक एक करके मिलान किया, कंप्यूटर में स्कैन किया, उसके पेजेस निकाले और उसमें उन्होंने देखा कि ये जो वोटर है वो कहां कहां है, क्या क्या उसमें है, एड्रेस क्या है, फोटो क्या है, और सबका मिलान किया। और उन्होंने ये बताया कि एक एक वोटर जो है वो 4-4, 5-5 विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में उसका नाम वोटर लिस्ट में है। ये कहा कि ये फर्जी वोटर कैसे वोटर लिस्ट में है, ये चुनाव आयोग इसका जवाब दे। दूसरा उन्होंने कहा कि एक वोटर जो है वो कर्नाटक में भी किसी विधानसभा में है, महाराष्ट्र में भी है, लखनऊ में भी है, बिहार में भी है। इस ढंग से मल्टीपल वोटर्स जो हैं वो राज्यों में फैले हुए हैं एक ही आदमी का नाम। दूसरा उन्होंने कहा कि एक ही एड्रेस पे कई वोटर जो है रजिस्टर्ड है, 50 वोटर हैं, कई 60 वोटर हैं, 100 वोटर हैं। ये उन्होंने डिटेल दिया कि इस ढंग से वोटर लिस्ट जो है गड़बड़ है। तीसरा उन्होंने कहा कि कई वोटर जो ऐसे हैं जिनके एड्रेस में 0 लिखा हुआ, एड्रेस ही नहीं है, उनको ढूंढो तो मिलेंगे ही नहीं। और कहा कि ये सब वोटर फर्जी वोटर हैं और उनका इशारा था कि ये इन्हीं वोटरों के सहारे भाजपा जो है वो सेंट्रल बेंगलोर का जो सीट है वो जीती है। उनका पूरा आरोप था कि कांग्रेस जो है वो जो कर्नाटक के 28 सीटें हैं उसमें से कम 16 सीटें जीती, केवल 9 सीटें जीत पाई। 16 सीटें जीतती उनके अपने सर्वे में था और केवल 9 सीटें जीत पाई, तो 7 सीटों पे हार कैसे हुई इसका उन्होंने डाटा निकाला। एक जो उन्होंने इंटरेस्टिंग जो चीज कही वो ये कही कि जो वोटर है, जो लिस्ट जो बना हुआ है वोटर का, इसमें बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनके हस्बैंड का नाम देखो तो XYZ या कुछ लिखा हुआ है, किसी का पत्नी का नाम कुछ लेगा, पिता का नाम में कुछ 0 लिखा हुआ है या XYZ लिखे कुछ भी कहते हैं, मतलब जैसे तैसे सिर्फ वोटर जोड़ दिए गए। एक उन्होंने कहा कि भाई 70 साल की उम्र में जो फॉर्म 6 जो भरा जाता है इलेक्शन कमीशन में, जो फर्स्ट टाइम वोटर जो होता है किसी भी इलाके में, अगर आप वोटर बनना चाह रहे हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना पड़ता है और आप वहां उसको कहते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर है। सामान्य तौर पे ये होता है कि भाई 18 से लेके 24-25 साल के जो बच्चे हैं, जो इनको उम्र जो वोटर बनने की हुई है, मतदान करने की हुई है, तो वो ये फॉर्म 6 भरते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 70 साल के, 85 साल के, 90 साल के भी लोग जो है, बुजुर्ग लोग, वो फॉर्म 6 बन के वोटर बन रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं। ये जो पूरे इश्यू उठाए, मैंने आपको डिटेल में समझाया कि इश्यू दरअसल उन्होंने क्या उठाया। और अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग जो बिहार में कर रहा है एसआईआर, वो वही कह रहा है, चुनाव आयोग यही कह रहा है कि भाई वोटर लिस्ट जो है वो इसका जो रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, वो 2003 में हुआ था बिहार में। अब इसको इंटेंसिव रिवीजन की फिर जरूरत है और इसीलिए जो 7,90,00,000 जो वोटर वहां हैं, सबको कहा गया कि सब फॉर्म भर के दें, नए फोटो दें, क्योंकि राहुल गांधी की एक शिकायत ये भी थी कि फोटो या तो नहीं है
या कई जगह इतने छोटे फोटो हैं कि देखा नहीं जा सकता उसे कि कौन है, कि पहचान नहीं हो सकती है। और उनका कहना था कि ये फर्जी वोटर हो सकते हैं। और एक विधानसभा उन्होंने निकाला महादेवपुरा, उसमें कहा कि 1,10,000 जो है फर्जी वोटर वहां पे हैं। और भाजपा और उसी विधानसभा में जो वोट आया उसके कारण से वहां लोकसभा सीट जीती है। खैर, वो अलग मुद्दा है, उस पर मैं कल आपको डिटेल बताऊंगा कि महादेवपुरा में कब कब इलेक्शन हुआ और क्या क्या मामला है, कैसे है, वो कितना है, वो अलग करेंगे बात। अभी तो ये है कि जो राहुल गांधी बोल रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही बात चुनाव आयोग कह रहा है और उसी को आधार बनाकर के चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर करवा रहा है। और जिसका राहुल गांधी की पार्टी और तमाम विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे हैं। और संसद जो है वो उसी एसआईआर के कारण नहीं चल रही है, कह रहे हैं कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। अब बात यह है कि अगर कहीं फर्जी वोटर हैं, मल्टीपल वोटर हैं, नाम सही नहीं है, पते सही नहीं है, और एक अनुमान जो लगा जा रहा है कि भाई 1 लाख या 2 लाख या 1.5 लाख वोटर जो है वो हर मतलब उनके हिसाब से उस लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में इतने 1.5-2 लाख वोटर जो है वो फर्जी हैं और बीजेपी वो जीत गई। अगर बिहार का एसआईआर देखेंगे तो वहां 40 लोकसभा सीटें हैं और 65 लाख लगभग जो वोटर है वो निकले हैं कि फर्जी हैं। यानी उसमें 22 लाख की डेथ हो गई है, 35 लाख परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं, 7 लाख का जो है वो 2 जगह पे नाम है, यानी कि 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। प्रति अगर लोकसभा सीट देखेंगे, एवरेज अगर देखेंगे तो ये आपको 2.25 लाख के आसपास के ये चीजें बनेगी। 1,60,000, 65,000 ऐसे कुछ आएगा कि जिसमें फर्जी वोटर जिसका नाम कटा है लोकसभा में। तो जो राहुल गांधी कर्नाटक के लोकसभा का जो सीट का आंकड़ा दे रहे हैं वो इससे अलग नहीं है, जो बिहार में आ रहा है लगभग वही है। और इसीलिए अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि अगला इलेक्शन जो है विधानसभा का वो पश्चिम बंगाल में है, आसाम में है, पुडुचेरी में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। और यहां भी एसआईआर होगी और एसआईआर की पूरी तैयारी कर ली गई है। दूसरी बात कि बाकी राज्यों में भी, क्योंकि अधिकांश राज्यों में जो एसआईआर हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ था वोटर लिस्ट का, वो 2002 से 2006 तक हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं। यानी कि बहुत सारे जो जिनकी डेथ हो गई है उनका भी नाम पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग कहीं दूसरी जगह से आए और उन्होंने अपना नाम फॉर्म 6 भर के वहां पे कर लिया, चाहे वो 60 साल के हों, 70 साल के हों, चाहे 25 साल के हों, तो वो चला गया, पुरानी जगह पे उनका नाम पड़ा हुआ है। या इस बीच में अगर उन्होंने 7-8-10 साल में 3-4 जगह गए और 3-4 जगह अगर वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा था तो वहां उन्होंने नाम जलवा लिया और 3-4 जगह पे उनका नाम पड़ा हुआ है। तो ये जो चीजें ठीक करनी है, इसके लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि सारे के सारे वोटर जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक किया जाएगा। जो पुराना रिवीजन हुआ था, जैसे बिहार में 2003 में हुआ था, तो वो जो लिस्ट में नाम है वो तो सही है और बाकी जो है उनके डॉक्यूमेंट भी देखेंगे कहां क्या है। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं होगा। और जो 2003 के पहले भी हैं उनके फोटो पुराने पड़ गए हैं, उनके बाकी चीजें हो गई हैं, तो वो नए फोटो के साथ, नई चीजों के साथ नए आइडेंटिटी कार्ड उनके बनेंगे। एक और बात, जो चुनाव आयोग जो तैयारी कर रहा है और जो आज राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों में लगभग समानता मिलती है। वो ये कि राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लिबाब जो मैं समझ पाया वो ये कि भाई एक व्यक्ति 4 जगह 5 जगह वोटर कैसे बन सकता है, उसके अलग अलग वोटर आई कार्ड 4-5 जगह से कैसे हो सकते हैं। यानी कि उसका एक वोटर आई कार्ड ऐसा होना चाहिए जो पूरे देश में चले। अगर वो कहीं कंस्टिट्यूंसी चेंज करता है तो सिर्फ कंस्टिट्यूंसी में उसका नाम उसी इपिक नंबर के साथ आ जाएगा, लेकिन वो इपिक नंबर मतलब उस आदमी के लिए अलग अलग आई कार्ड नहीं होगा। और ये आधार से जुड़ना चाहिए। आधार से जोड़ने का काम भी शुरू किया था। चुनाव आयोग ने आधार से जोड़ने का काम 2015 में किया था और 2-3 महीने में 30 करोड़ वोटर का जुड़ गए थे आधार से। फिर बाद में यही विपक्ष के लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट की, यह गलत हो रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं हो सकता
आधार से आप जबरदस्ती नहीं जोड़ सकते, और काम रुक गया। फिर बाद में अब जब बिहार का एसआईआर की बात आई तो यही तर्क लेके गए विपक्ष लोग, और वही एडीआर जो उस वक्त फाइल किया था पिटीशन, वो गया कि भाई आधार को मान लो आप, आधार के आधार जो जिसके पास आधार है उसको वोटर आई कार्ड वोटर लिस्ट में नाम डाल दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुझाव दिया, लेकिन जब चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आप नहीं कर सकते हैं, बोला कि ये कंसिडरेशन एक है, लेकिन इसके आधार पे वोटर लिस्ट में नाम हो ये हम नहीं कर सकते हैं, ये चुनाव आयोग ने कह दिया था। और इस पे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2018 में फैसला दे चुका है। अब ये पूरे के पूरे जो राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको लब्बो लुबाब ये निकला कि पूरे देश में बड़े पैमाने पे फर्जी वोटर है, बड़े पैमाने पे डबल एंट्री वाले वोटर हैं, बड़े पैमाने पे ऐसे वोटर हैं जो वहां रह ही नहीं रहे हैं, जो मर गए हैं, हो सकता है उनकी भी करोड़ों की संख्या हो पूरे देश में। तो पूरे देश में एक एसआईआर की जरूरत है, और वोटर लिस्ट जो लोकतंत्र की शुचिता का सबसे प्रथम आधार है। अगर वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया गड़बड़ है। बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने, और यही बात जो है चुनाव आयोग भी कह रहा है कि वोटर लिस्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में हो ये कौन पैरवी कर सकता है, फर्जी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में हो ये कौन कर सकता है। यानी कि अगर पूरे मामले को आप देखेंगे तो एक तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग जो एसआईआर की तैयारी कर रहा है पूरे देश में और जो बिहार में हो रहा है उसकी जरूरत प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ बताई कि ये बहुत जरूरी देश में है। आप सोच सकते हैं कि बिहार में जो उनकी कांग्रेस पार्टी और वो जो विरोध कर रहे हैं, बाकी चीजें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, उसका क्या मामला होगा उसमें मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।